आज मैं आप लोगों के साथ रागी की लड्डू की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये लड्डू बहुत ही हेल्दी और टेस्टी बनते हैं। टेक्सचर के मामले में ये अंदर से सॉफ्ट और बाहर से लाइटली क्रंची होते हैं। मैंने इन लड्डू को कम घी और गुड़ का यूज़ करके बनाया है, जिससे ये और भी ज़्यादा हेल्दी बन जाते हैं। ऐसे तो रागी के कई सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। रागी आयरन रिच होता है, कैल्शियम से भरपूर होता है, लॉन्ग टाइम तक एनर्जी देती है। किड्स, एडल्ट्स और एल्डर्स सबके लिए परफेक्ट हेल्दी फूड होता है। डेली थोड़ा सा रागी डाइट में शामिल करने से ओवरऑल हेल्थ बेटर रहती है। अगर आप डेली एक लड्डू खाते हैं तो ये एनर्जी देता है, थकान कम करता है और हेमोग्लोबिन मेंटेन करने में हेल्प करता है। हेल्दी, न्यूट्रिशियस और परफेक्ट स्नैक किड्स और एडल्ट्स दोनों के लिए। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ज्योति। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल रेसिपीज़ विद ज्योति में। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है बादाम, काजू, पिस्ता और अखरोट। तो यहाँ पे मैंने क्या कितना लिया है आगे मैं सभी के मेज़रमेंट दूंगी, जिससे आपके लड्डू एक बार में ही परफेक्ट बन जाए। उसके बाद मैंने यहाँ पे नेचुरल मिठास के लिए लिया है खजूर, और यहाँ पे ड्राई खजूर लिया है जिसे छुहाड़ा भी बोलते हैं, किशमिश और अंजीर लिया है। साथ ही साथ मैंने यहाँ पे लिया है नारियल, सूखा वाला है ये, जिसे खोबरा भी कहते हैं। आप इसकी जगह पे डेसिकेटेड कोकोनट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। डेसिकेटेड कोकोनट हर जगह अवेलेबल नहीं होती है, पर ये वाली नारियल हर जगह पे मिल जाती है, तो आप इसका इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। नारियल का फ्लेवर लड्डू में काफ़ी ज़्यादा अच्छा आता है। अब इसे हम ग्रेट करके ले लेंगे। इससे क्या होगा, ये बारीक तरीके से ग्रेट हो जाएगा। अगर आपको इसके थोड़े बड़े से टुकड़े चाहिए तो आप बड़ा वाला जो साइज़ का ग्रेटर आता है, जिसमें छेद बड़ी वाली होती है, आप उसका इस्तेमाल कर लीजिएगा और उस तरह से आपको बड़े मतलब साइज़ का इस तरह से ग्रेट किया हुआ मिल जाएगा। लेकिन मैंने यहाँ पे बारीक रखा है क्योंकि इससे बच्चे हो या बुज़ुर्ग खाने में आसानी रहेगी और लड्डू का टेस्ट भी बढ़ जाएगा। तो जो भी यहाँ पे बड़े टुकड़े थे, इस तरह से मैंने नाइफ़ से कट करके इसे छोटा कर लिया है। उसके बाद हम गैस पे चढ़ाएंगे भारी तले का बर्तन। तो यहाँ पे मैंने चढ़ा दिया है कढ़ाई और इसे अब हल्का गर्म करेंगे मीडियम फ्लेम पे, और मैं ऐड कर दूँगी इसमें 1/4 कप बादाम। तो यहाँ पे मैंने भर करके इस्तेमाल किया है और मेजरिंग कप का मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया है। लो फ्लेम पे लगातार चलाते हुए इसे भून लेंगे। तो 5 से 8 मिनट तक इसे आप भून लीजिएगा। और देखिए, जब आप इसे खाएंगे तो ये खाने में भी क्रंची लगेगा और ये सौंधी सी लगती है। तो इस तरह से जब ये भून जाए तो इसे एक प्लेट में निकाल लीजिएगा। घी वगैरह हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, आप चाहो तो कर सकते हैं। उसके बाद 2 बड़े चम्मच मैं यहाँ पे काजू ले रही हूँ और इसे हम ज़्यादा नहीं भूनेंगे, लो फ्लेम पे ही 3 से 4 मिनट तक भूनेंगे, नहीं तो ना ये स्वाद में कड़वी हो जाएगी। तो देखिए, यहाँ पे इसका कलर चेंज हो गया है, इसे भी हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है 2 बड़ा चम्मच पिस्ता, जिसे आप प्लेन वाला मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया है। इसे भी हम 2 से 3 मिनट ही भूंजेंगे, इसे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है भुनने में और ये क्रंची हो जाती है। तो देखिए, यहाँ पे ये भी भुन गई है, इसे मैं प्लेट में निकाल लूँगी। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ये वालनट। इसे तो बिल्कुल ही हम 2 मिनट तक भूनेंगे और यहाँ पे मैंने 1/4 कप लिया है। इसे ज़्यादा देर भूनेंगे तो इसमें भी करवाहट आ जाती है, तो इसे आप बहुत ही कम देर भूनें। 1 से 2 मिनट काफ़ी होता है इसे भूनना। तो ये भून गई थी, मैंने इसे निकाल लिया है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ मेलन सीड्स, 1.5 बड़े चम्मच। तो यहाँ पे ना इसे तब तक भूनना है जब तक ये ऊपर से फूल ना जाए। जब आप इसे लो फ्लेम पे लगातार चलाते हुए भूनेंगे ना, तो ये इस तरह से फूल जाता है और ये ना बहुत ही हेल्दी सीड्स होते हैं, ज़रूर से इसे ऐड कीजिएगा। तो देखिए, यहाँ पे ये फूल चुका है, इसे भी हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। सभी ड्राई फ्रूट्स को आपको लो फ्लेम पे ही भुनना है, इससे बहुत ही अच्छे से ड्राई फ्रूट्स भुनेंगे और वो क्रंची भी होंगे। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ये मखाना, जिसे फॉक्सनट भी कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने हाफ कप भर करके लिया है और इसे भी हम भून लेंगे। जब ये अच्छे से भून जाएगी ना, तो ये बहुत ही ज़्यादा लाइट हो जाती है और आप हाथ से इस तरह से तोड़ेंगे ना तो काफ़ी आसानी से ये टूट जाएगा, पूरा क्रिस्पी हो जाता है और इसका हल्का सा एक गोल्डन कलर आ जाएगा मखाने के ऊपर। तो मखाना यहाँ पे भुन गई, इसे हम निकाल लेंगे। अब मैं यहाँ पे 1/4 कप ले रही हूँ अंजीर। तो इसे ना बस हल्का हमें गर्म करना है। जब ये गर्म हो जाएगी ना, तो ये सॉफ्ट हो जाती है और जब ये सॉफ्ट हो जाएगी तो आपको कट करने में आसानी होगा, पीसने में आसानी होगा। तो यहाँ पे देखिए, मैंने इसे बस गर्म कर लिया है और जब आप इस तरह से इसे छुएंगे ना या फोल्ड करेंगे ना, वो आसानी से इस तरह से मुड़ जाएगी। तो यहाँ पे ये भी अच्छे से कुक हो गया है, इसे मैं एक बर्तन में निकाल लूँगी। अब मैं यहाँ पे कढ़ाई में डाल रही हूँ खजूर। तो इसमें बीज थे, उसको मैंने निकाल लिया है
और इसे भी हमें हल्का गर्म ही करना है ताकि इजी हो इसे हमें पीसने में। ऐसे तो ये सॉफ्ट ही होती है, तो 2 से 3 मिनट के लिए इसे भी हम भून लेंगे ताकि एक्स्ट्रा जो मॉइस्चर हो वो ख़त्म हो जाए और ये लंबे समय तक जब हम लड्डू में ऐड करें तो ये ख़राब ना हो। तो यहाँ पे हम इसे भी भून लिए हैं 2 से 3 मिनट में। इसी के साथ मैं इसमें ऐड कर दे रही हूँ ये किशमिश। तो किशमिश मैंने 1/4 कप लिया है। बस 1 मिनट तक हम इसे भूनेंगे क्योंकि ये कढ़ाई में ये लगने लग जाती है। बस सभी चीज़ों को हल्का हल्का हम भून करके लेंगे ताकि लड्डू जो है वो ख़राब ना हो हमारी जल्दी से, इसलिए मैंने इसे भी भूना है। तो देखिए सभी चीज़ें यहाँ पे अच्छे से भून गई है और अब हम इसमें डाल देंगे ये छुहाड़ा, जिसे अगर काउंटिंग में मैं बोलूँ तो यहाँ पे मैंने 11 यहाँ पे लिए हैं और इसे भी हम लो फ्लेम पर भुनेंगे। तो यहाँ पे जो ये ना बहुत ही हार्ड होती है, आप इसे ऐसे नहीं कट कर पाओगे। तो यहाँ पे इस तरह से आप अगर भून लेते हैं ना तो ये बिल्कुल सॉफ्ट से हो जाती है और इसमें से बीज निकालने में आपको आसानी होगी। तो इस तरह से देखिए ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए ना तो इसको भी हम निकाल लेंगे एक बर्तन में। तो यहाँ पे सभी चीज़ें अच्छे से यहाँ पे भून गई है और हम इसे थोड़ा ठंडा कर लेंगे और जो छुहाड़े हैं उसको भी हम क्या करेंगे, ठंडा होने देंगे। तो यहाँ पे देखिए मैं अंजीर तब तक कट कर ले रही हूँ। तो ये हाथों की हेल्प से ही ईज़िली इस तरह से टूट जा रहा था। आप चाहो तो नाइफ़ से भी इसे कट कर सकते हैं। तो छोटे टुकड़ों में कर देने से इसे इजी हो जाता है इसको पीसने के लिए। नहीं तो बड़े बड़े चंक्स होते हैं ना तो मशीन से मीन्स पीसने टाइम बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है और ठीक से ये पीसेंगे भी नहीं और इनके चंक्स रह जाएंगे। तो इस तरह से जितना बारीक हो आप कर लीजिएगा। उसके बाद अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ छुहाड़ा। तो इस तरह से भारी चीज़ से किसी से भी प्रेस कर लीजिएगा जिससे आपको सीड निकालने में आसानी होगी। सबसे पहले हम यहाँ पे इसके अंदर के सीड को निकाल लेंगे और इस तरह से हम इसे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेंगे। तो नाइफ़ से आपको इजी आपके हाथों से ही होगा इसको तोड़ने में। तो देखिए इस तरह से मैंने सभी को तोड़ लिया है और छोटे टुकड़ों में कर लिया है। अगर आप चाहो तो इससे भी छोटे टुकड़ों में से कर सकते हो, बस आपको पीसने में आसानी होगी और अगर कहा जाए ना तो फोचार से जो आवाज़ आती है ना वो नहीं आएगी। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पे छुहाड़े को पीस रही हूँ। तो यहाँ पे इसे हम पीस लेंगे, जितना फ़ाइन हो सके आप पीस लीजिएगा। तो देखिए उस ऊपर से कुछ ये इस तरह से रहता है बट अंदर में इसके फ़ाइन से पाउडर रहते हैं। बहुत बारीक तो मेरी मशीन में नहीं हो पा रही थी इस जार में। अगर आप जितना बारीक कर सको इसको कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे ये पिस गई है। अब मैं सेम जार में ऐड कर रही हूँ ये मखाने और जो भी हमने यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स को पीसना है ना, मीन्स दरदरा हम पीसेंगे। तो यहाँ पे मैं मखाना, काजू, पिस्ता और बादाम ऐड कर दे रही हूँ। अगर आप चाहो तो इन सभी ड्राई फ्रूट्स को चॉप करके भी ले सकते हैं, ये टोटली आपके ऊपर है। आप नाइफ़ की हेल्प से इसे छोटे टुकड़ों में कट कर लीजिए, उसमें थोड़ा टाइम लगता है। और अगर आपके घर में बुज़ुर्ग हैं तो उन्हें भी खाने में दिक्कत होती है और बच्चे लोग भी कई बार मुंह से निकाल के फेंक देते हैं। तो मैं इस तरह से बनाती हूँ ताकि सभी इसे आसान से खा सके। उसके बाद स्वाद और बढ़ जाए हमारे लड्डू का तो इसमें मैं 1 टीस्पून इलायची का पाउडर ऐड कर रही हूँ, इससे फ्लेवर बढ़ जाता है। और देखिए यहाँ पे मैंने इसे पीस लिया है तो ये इस तरह से कुछ टेक्सचर रहेगा। तो यहाँ पे कुछ कुछ आपको बड़े चंक्स भी मिलेंगे, बहुत ज़्यादा बड़े हैं तो नाइफ़ की हेल्प से छोटे कर लीजिएगा, पर इस तरह से आपको टेक्सचर में ला करके इसे तैयार करना है। तो यहाँ पे ये पीस गई है, पाउडर को निकाल करके साइड रख देंगे। अब सेम जार में हम ऐड करेंगे यहाँ पे खजूर, किशमिश और अंजीर, इसे भी हम पीस लेंगे जितना आप इसे बारीक पीस सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसे पीस ले रही हूँ। तो यहाँ पे ये रेडी हो चुका है, इसे भी अब हम निकाल करके एक बर्तन में साइड रख देंगे। तो यहाँ पे आप देख लीजिए इसका टेक्सचर कैसा है, कुछ ये इस तरह से बन करके तैयार होगी। सभी चीज़ें एक दूसरे में मिल जाती है, इससे एक नेचुरल मिठास ऐड होता है। अगर आप गुड़ नहीं ऐड करना चाहते हैं तो थोड़ा सा यहाँ पे खजूर, किशमिश, अंजीर का क्वांटिटी बढ़ा लीजिएगा। फिर हमने यहाँ पे जो अखरोट और खरबूजे के बीज को रखा था, अब मैं यहाँ पे अखरोट को छोटे टुकड़ों में कट कर ले रही हूँ इस तरह से, और जो यहाँ पे खरबूजे के बीज है उसको ऐसे ही हम छोड़ देंगे। अब हम गैस पे वापस से चढ़ाएंगे कढ़ाई और यहाँ पे कढ़ाई को हल्का गर्म करेंगे और ऐड करेंगे रागी का आटा। तो रागी का आटा मैंने यहाँ पे 1 कप लिया है, इसमें कोई भी आटा और आपको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है और इसे लो फ्लेम पे आपको भुनना है। तो स्टार्टिंग में मैंने थोड़ा सा गैस का फ्लेम लो टू मीडियम रखा था, 2-3 मिनट भुना था इसे और उसके बाद गैस का फ्लेम लो करते हुए भुनेंगे। 5 मिनट के बाद मैंने इसमें 1 बड़ा चम्मच
खसखस ऐड किया था, जिसे पोस्तु दाना भी कहते हैं, पॉपी सीड्स भी कहते हैं। इसे भी हम डाल देंगे, साथ ही साथ ये भी भून जाएगी। और यहाँ पे देखिए इसका कलर चेंज होने लग गया है। टोटल अभी तक मैंने इसे 8 मिनट कुक किया है। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी 1/3 कप जो हमने नारियल को ग्रेट करके रखा था। 2 से 3 मिनट तक और इसे हम भून लेंगे इसी के साथ। तो टोटल मैंने इसे 10 मिनट तक भून लिया है। भूनने वक्त आपको बस यही ध्यान रखना है, गैस का फ्लेम लो रहना चाहिए। लगातार आप इसे चलाते रहिए तो इसमें बहुत ही अच्छा सा कलर आएगा और बहुत ही अच्छा इसमें से स्मेल आता है। मीन्स बहुत ही ज़्यादा सौंधा सा खुशबू इसमें से आने लगता है। अगर आप इसे लगातार नहीं चलाएंगे तो कहीं से ये जल जाएगी और इसमें करवाहट सी आ जाएगी। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 बड़ा चम्मच घी। ये डालना टोटली ऑप्शनल है, पर ज़रूर से ऐड कीजिए, इसमें से टेस्ट अच्छा आता है। और विंटर के मौसम में थोड़ा बहुत घी तो खाना ही चाहिए। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ये ड्राई फ्रूट्स पाउडर जो हमने बना करके रखे थे। अब ये डेट्स के पाउडर है, मीन्स छोहारा वाला जो पाउडर हमने बनाया था। और साथ ही साथ मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कटा हुआ अखरोट और खरबूजे का बीज, और ऐड कर देंगे यहाँ पे खजूर वाला पेस्ट। तो सभी चीज़ को हम यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो गैस का फ्लेम यहाँ पे मैंने लो ही रखा है और यहाँ पे फटाफट से आपको सभी चीज़ को मिक्स कर लेना है। जब सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाए तो यहाँ पे इसे हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। तो कोई बड़े बर्तन में निकालिएगा जिससे ये आसानी से ठंडा हो सके। तो यहाँ पे मैंने एक प्लेट ले लिया है और यहाँ पे मैं इस मिक्सचर को इस प्लेट में निकाल लूँगी। तो अभी ये जो मिक्सचर है वो हल्का गर्म है, बहुत ज़्यादा ये गर्म नहीं है क्योंकि हमने लो फ्लेम पे इसे कुक किया है। तो इसमें मैं ऐड कर दूँगी आधा बड़ा चम्मच घी। ये डालना टोटली ऑप्शनल है, डालने से थोड़ा सा अच्छा सा इसमें टेस्ट आता है, इसलिए मैंने यहाँ पे ये घी ऐड कर दिया है और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया यहाँ पे मिक्सचर ज़्यादा गर्म नहीं है, आप इसे हाथों से ईज़िली टच कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से आपको ड्राई फ्रूट्स के बड़े बड़े चंक्स भी दिख रहे हैं। तो आप चाहो तो उसे कट कर लीजिएगा, या तो उसे ऐसे ही छोड़ दीजिएगा। तो यहाँ पे ये मिक्स हो गया है, मैं इसे साइड रख दूँगी। अब यहाँ पे मिठास के लिए मैं ऐड कर रही हूँ गुड़। तो यहाँ पे मैंने गुड़ को पतले स्लाइस में कट कर लिया, आप चाहो तो गुड़ के पाउडर भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने टोटली इसे 1/3 कप लिया है। अगर आप यहाँ पे खजूर, अंजीर ये सब यूज़ नहीं कर रहे हैं तो आप यहाँ पे आधा कप गुड़ ले लें। तो 1 कप रागी के आटे के लिए आधा कप का गुड़ का मिठास परफेक्ट होता है। बट अगर आपको कम मीठा चाहिए तो आप 1/3 कप गुड़ का इस्तेमाल कीजिएगा। कढ़ाई को मैंने मीडियम फ्लेम पे हल्का गर्म कर लिया था। गुड़ डालने के बाद गैस का फ्लेम लो कर देंगे और 2 बड़े चम्मच इसमें हम पानी डाल देंगे। लगातार चलाएंगे इसको ताकि गुड़ गर्माहट की वजह से मेल्ट होना शुरू हो जाए। जैसे ही गुड़ मेल्ट हो जाएगी एक झाग आपको ऊपर दिखेगा इस तरह से, तो गैस का फ्लेम ऑफ कर दीजिएगा। फटाफट से आप इसे स्ट्रेन कर लीजिएगा। यहाँ पे हमें कोई भी तार वाली चाशनी नहीं बनानी है, बस गुड़ को मेल्ट करना है। यहाँ पे गुड़ में कोई गंदगी है या नहीं ये चेक करने के लिए मैंने यहाँ पे स्ट्रेन किया था और यहाँ पे मिक्सचर में ऐड किया है। अगर आपको पता है कि आपके गुड़ में गंदगी नहीं है तो डायरेक्टली ये सारे मिक्सचर आप कढ़ाई में ऐड कीजिएगा, मिक्स करने में ईजी होगा आपको और अच्छे से ये मिक्स हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए गुड़ गर्म लग रहा था मिक्सचर मेरे को यहाँ पे मिक्स करने में, तो मैंने स्पून की हेल्प से इसे मिक्स किया है, बट ये कढ़ाई में ज़्यादा अच्छा मिक्स होता है। तो यहाँ पे मैं इसे मिक्स कर ले रही हूँ और फटाफट से इसके हम लड्डू बना लेंगे। जो भी साइज़ का आपको लड्डू बनाना है बना लीजिएगा। मैंने यहाँ पे मीडियम साइज़ रखा है ताकि आप इसे इजीली खा सको। और अगर आप बड़ा साइज़ रखते हैं तो एक दिन में एक लड्डू काफ़ी है, और इस साइज़ के लड्डू आप चाहो तो एक दिन में 2 खा सकते हैं। तो यहाँ पे फटाफट से लड्डू बनाएंगे। मिक्सचर अभी हल्का गर्म है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है, इतना गर्म है कि आप हाथ से इसे मीन्स टच करके बना सकते हो। तो मिक्सचर यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया था तो मैं यहाँ पे इसे बाइंड नहीं कर पा रही हूँ, अब आप देख सकते हैं। तो वापस से ये मिक्सचर को मैं कढ़ाई में डालूँगी। मिक्सचर को हम हल्का सा गर्म करेंगे। तो गैस का फ्लेम मैंने अभी थोड़ा सा मीडियम रखा था और मीडियम फ्लेम पे बस इसे मैं 1 से 2 मिनट तक इस तरह से चलाऊँगी और देखिए ये मिक्सचर वापस इसमें से बाइंडिंग आ जाएगी। तो देखिए अभी आप देख सकते हैं ना, बिल्कुल भी इसमें बाइंडिंग नहीं है, लेकिन ये जैसे गर्म होगा इसमें बाइंडिंग आ जाएगी। लगातार आप इसे चलाते रहें तो चारों तरफ से ये अच्छे से गर्म हो जाएगा। हल्के से भी गर्माहट इसमें आएगी तो वापस से इसमें बाइंडिंग आ जाएगी। अब मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ। देखिए जैसे ही आप इसे प्रेस करोगे इसमें बाइंडिंग आ चुकी है। तो यहाँ पे ये इजी हो जाता है ये लड्डू को बनाने में। बस एक यही प्रॉब्लम आएगी आपको, और कोई भी इस लड्डू को बनाने में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपने
डायरेक्टली इसे चाशनी मतलब जो गुड़ की हमने यहाँ पे सिरप बनाई उसमें ऐड करके देखिएगा, ये वाली प्रॉब्लम शायद ना आए आपको। अगर आती है तो इसी तरह से आप हल्का सा वापस से कढ़ाई में मिक्सचर को गर्म कर लीजिएगा और वापस से इसके लड्डू बना लीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने सारे लड्डू बना करके तैयार कर लिए हैं। ये लड्डू को आप ईज़िली 1 मंथ तक खा सकते हैं, क्योंकि हमने इसे बहुत ही अच्छे से लो फ्लेम पर रोस्ट किया है और बहुत ही स्वादिष्ट ये लड्डू बन करके तैयार होती है। बच्चे बड़े सभी से पसंद से खाएंगे। बहुत ही नट्टी सा फ्लेवर इसमें आता है, नट्स के बहुत ही अच्छे इसमें स्वाद आते हैं। तो रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो, इजी लगी हो, हेल्पफुल लगे है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को फॉलो या सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।